हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत बहुत बधाई हो, आपका टॉपिक पूरा हो चुका है। लास्ट वीडियो है ये एंड आपके एग्जामिनेशन भी ख़त्म हो गए हैं। आपका लास्ट पेपर है, लास्ट वीडियो तक आप आ गए हैं। इट मीन्स आपकी फुल फ्लेज्ड मेरी वीडियो से प्रिपरेशन हो चुकी है। सो कंग्रेचुलेशन एंड अब आराम करना। पेपर देखिए, कल आखिरी पेपर है तो थोड़ा सा मेहनत करके अब पेपर जोर लगा के पेपर दो, अच्छे से लिखो। सारी शीटें भरनी है लेकिन अच्छे तरह से भरनी है ना, कि वो काली नहीं करनी शीटें, अच्छे से उसके बीच में पढ़ने लायक कंटेंट होना चाहिए। आई होप यू गेट इट गुड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दो बहुत ही बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो मैं हमेशा आपको देती हूँ। दैट इज आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज देख रहे हैं ना कल की जो वीडियोस अपलोड हुई 6 वीडियोस, वो पूरी रात बैठ के मैंने बनाई 1:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक। उसके बाद फिर अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है, आपको एक एक चीज़ का एडिट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। सो इट टेक्स वंडरस टाइम, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने एफर्ट्स लगते हैं। और अगर आपको एफर्ट दिखते हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी टू कीप डूइंग द गुड वर्क। एंड ऑल आई हैव टू से इज यू पीपल आर माई मोटिवेशन, यू पीपल आर द वन कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। मुझे ये सब्जेक्ट पे वीडियो नहीं बनानी थी बिकॉज मैं खुद इतनी मेंटली टायर्ड हो चुकी हूँ। मेरे भी एग्जाम्स थे तो आई वॉज गिविंग कॉन्टिन्यूस एग्जाम्स, छुट्टी नहीं थी मेरे। तो एक तो डेट शीट भी मेरी ऐसी आती है कि मेरे एग्जामिनेशन में 4 पेपर इकट्ठे थे और मेरी कोई छुट्टी नहीं थी। सो दैट काइंड ऑफ लाइफ आई हैव। और बहुत ही डिफिकल्टीज होती है कभी कभी, और आप मेंटली रिटार्डेड हो जाते हो। तो दैट वॉज द रीज़न मैं नहीं बनाना चाहती थी। बट एक कमेंट ने मुझे हिला के रख दिया, और मुझे सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया कि आपकी वीडियोस के थ्रू ही मैं पढ़ती हूँ और मेरे पास कोई बुक्स नहीं है एंड ऑल दैट। एक कमेंट ने मुझे बिल्कुल मेरे माइंडसेट को हिट कर दिया एकदम से, एंड दैट इज़ द रीज़न मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई एंड स्टिल आई एम मेकिंग वीडियोस। दिस इज द लास्ट वीडियो एंड आई एम हैप्पी कि वीडियो बन रही है एंड यू पीपल आर वॉचिंग इट, लविंग इट, लाइकिंग इट, कमेंटिंग अपॉन इट, गिविंग योर फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पोस्ट सेक्शन में आप engaged रहें। एंड आई विल बी अपलोडिंग ऑल दी थिंग रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज वो मेरे लिए मायने रखता है, ठीक है। आपके लिए वीडियोस मायने रखती है तो मेरे लिए सब्सक्रिप्शन मायने रखता है। सो डू सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो हाउ यू फाइंड माई वीडियोस। एंड अनदर थिंग इज वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं कवर्ड होती हैं। अगर आप वो वीडियोस में स्किप कर देंगे तो आप बहुत सारा कंटेंट मैटर जो एग्जांपल्स एक्चुअली में लाइफ बेस्ड एग्जांपल मेरे दिमाग में जो आती है वो मैं बोल के बताती हूँ, तो एक्चुअली वो हेल्प करती हैं। और एग्जामिनेशन में मेरे टीचर्स भी मुझे कहते होते थे योर एग्जांपल्स आर रियल लाइफ बेस्ड, और ये अट्रैक्ट करती है एग्जामिनर को। तो बहुत सारी एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज एग्जाम्पल से बच्चे कहते हैं कि उन्हें भी समझ में आता है। सो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज आपका टॉपिक क्या है? यूनिट को इग्नोर करो। अच्छा, एक मैं अपोलोजाइज फिर से करना चाहूँगी कि यूनिट की थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी। यूनिट का नाम गलत है लेकिन टॉपिक आपके बिल्कुल सही चल रहे हैं। यूनिट 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, शायद ये टॉपिक 3rd यूनिट का हो या 3rd यूनिट वाले टॉपिक 4th यूनिट में हो, तो ये थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया हुआ है। लेकिन टॉपिक आपके बिल्कुल सही है, तो आप टॉपिक देख के वीडियो देखिए। यूनिट तो वैसे भी मैं लिखती नहीं हूँ, यूनिट तो मैं लिखती नहीं होती हूँ अपने थंबनेल में या डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखती हूँ, तो मैं सिर्फ टॉपिक लिखती हूँ। आपको जो टॉपिक प्रिपेयर करना है वो टॉपिक की आप वीडियो देख के पढ़ सकते हैं, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है इमर्जिंग प्रैक्टिसेस इन असेसमेंट। असेसमेंट की प्रैक्टिसेस क्या है? स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट हम करेंगे, SBA, ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चारों चीज़ें, आज हम डिटेल मैनर में करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं इमर्जिंग प्रैक्टिसेस एंड असेसमेंट से। इसका मतलब ये होता है कि जो एडवांसमेंट आ रही है हमारी एजुकेशन या टेक्नोलॉजी में, उसका हम इस्तेमाल करते हैं असेसमेंट के लिए, ताकि हम बच्चे को और अच्छे से जान सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल्स को हम अंडरस्टैंड कर सके, और उसकी मेमोरी को भी हम देखें कि बच्चा कितना अच्छे से लर्न कर पा रहा है, कितना अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहा है रियल लाइफ लर्निंग में। तो पहला है आपका स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट, SBA। स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट प्री डिफाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड या आउटकम रेदर देन कंपेयरिंग स्टूडेंट टू ईच अदर। इसमें हम बच्चे को कंपेयर नहीं करते हैं, इसमें हम ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ये ऐसा असेसमेंट का मेजर है जिसमें हम बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं इन अ न्यू वे। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। स्टेगिंस
स्टिगन्स ने 2005 में क्या बोला, स्टैंडर्ड्स बेस्ड असेसमेंट क्या होती है, वो इवैल्यूएशन होती है, इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट अचीवमेंट बाय मेजरिंग देयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स या स्टैंडर्ड। हमारे जो स्पेसिफिक लर्निंग गोल होते हैं या उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं। हम ट्रेडिशनल मेथड नहीं देखते, एग्जामिनेशन मेथड बच्चा लिख रहा है उसके असेसमेंट नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों से बच्चे का असेसमेंट करते हैं। इसमें फीचर्स हम देख लेते हैं। फीचर्स क्या होती है, की फीचर्स होती है, हम इसमें बच्चे को ये देखते हैं कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या उसको नॉलेज कितनी मिल रही है, वो कितना अच्छे से उसे गेन कर पा रहा है, ग्रैब कर पा रहा है। और ईच ग्रेड या एक क्लास का, अगर आप फिफ्थ क्लास में है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव या एम कुछ और होगा 9th क्लास के कंपैरेटिवली, तो क्या बच्चा क्लास अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पा रहा है, ये हमारा की फीचर्स होता है स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट का। नेक्स्ट इज लर्निंग आउटकम क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, तभी आप असेसमेंट कर पाओगे। जब तक लर्निंग आउटकम या ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप असेसमेंट नहीं कर पाओगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव या आपके एम क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स आर रेटेड ऑन प्रोफिशिएंसी स्केल, बच्चे को प्रोफिशिएंसी स्केल पे हम रेट करते हैं, बेसिक प्रोफिशिएंट एंड एडवांस्ड, बेसिक प्रोफिशिएंट एंड एडवांस्ड लेवल पे हम उसे बच्चे को रेट करते हैं। इनकरेज करते हैं बच्चे की मास्टरी लर्निंग में रेदर देन पासिंग एग्जाम। हम बच्चे को ये नहीं कहते कि तुम एग्जाम पास करो, हम बच्चे को ये कहते हैं कि तुम लर्न करो। तो लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट पासिंग दी एग्जामिनेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक बच्चा जो 6th क्लास में है वो उसका मैथ्स का असेसमेंट करना है। ट्रेडिशनल एग्जाम हम सिर्फ नहीं देखेंगे बच्चे ने क्या लिखा क्या नहीं, कैन दैट स्टूडेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाता है, क्या बच्चा मनी मैनेजमेंट, मनी ट्रांजैक्शन को रियल लाइफ में हैंडल कर पाता है, क्या बच्चा मैथमेटिकल सिंबल्स को रियल लाइफ लर्निंग में समझ पाता है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट होती है और इसी के बेसिस पे हम करते हैं। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो एक्सपेक्टेशन हमारे स्टूडेंट से क्लियर हो जाती है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे एम है, तो हमने बच्चे से इतना ही एक्सपेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर और एक्सपेक्टेशन हमारी क्लियर होती है। आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं कि बच्चे के क्या स्पेसिफिक एरिया में इंप्रूवमेंट लेके आनी है या वो क्या स्पेसिफिक एरिया में इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है, ठीक है। टीचर की अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे हम इंकरेज करते हैं, बिकॉज बच्चा वही सीखेगा जो टीचर उसे सिखा रहा है। तो टीचर अकाउंटेबल है बच्चे की डेवलपमेंट और उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, तो यहाँ पे टीचर इज होल्ली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल और उसकी हम अकाउंटेबिलिटी को इनकरेज करते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डेफिनेशन है कि ऑनलाइन असेसमेंट क्या होते हैं, टेस्ट क्विजेस जब हम लेते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ताकि हम बच्चे को असेस कर पाए। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। बेनेट ने 2002 में डेफिनेशन दी कि ऑनलाइन असेसमेंट से हम क्या रेफर करते हैं, यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बच्चे को एडमिनिस्टर कर सके, उसे देखें, उसकी असेसमेंट करें, उसके स्कोर्स को एनालाइज करें और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को भी हमें एनालाइज करें, ठीक है। की फीचर्स क्या होते हैं, इसमें की फीचर्स होते हैं कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एसेस को हम एनालाइज कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे को एंगेज रखते हैं, इंस्टेंट फीडबैक बच्चे को मिलता है और ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग हो जाती है। अगर आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं ऑनलाइन, उनकी नेशनल लेवल मेरिट चलती है। कैसे चलती है, उनका नेशनल लेवल ग्रेडिंग चलता रहता है ऑनलाइन, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर बेस्ड हो रहा होता है। और अगर आप कोई गेम भी खेले ना, अगर गेम बेस्ड आप असेसमेंट करना चाहते हो तो आजकल गेम्स भी बड़ी इस्तेमाल हो रही है कि गेम बेस्ड बच्चों को असेसमेंट दी जा रही है ताकि बच्चे गेम के थ्रू लर्निंग उनकी हो पाए और उनको एक स्कोरिंग बोर्ड प्रोवाइड हो जाता है ऑनलाइन गेम के थ्रू ही, ठीक है। तो वैसे आप जो कैंडी क्रश वगैरह आप देख रहे हैं, आप देखते हैं ना कैंडी क्रश, जिसने देखी होगी तो वो स्कोरिंग बोर्ड चल रहा होता है, आपका इतना स्कोर आया है आपकी सिटी में, आपके ग्रुप में, आपके ऑनलाइन ग्रुप जो बने हुए हैं उनमें इतना स्कोर आया, यू आर एट दिस रैंक। तो बिल्कुल वैसे ही उनकी ऑटोमेटिक ग्रेडिंग भी चलती है। एक्सेसिबल, हम किसी भी लोकेशन पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी इंटरनेट कनेक्शन से हमारे पास बस एक चीज होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, एंड यू आर वेल टू डू विद इट, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि गूगल फॉर्म, मूडल, एडमोडो, ये बड़े फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम बच्चे की ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं, बच्चे को क्विज देते हैं, हम बच्चे को असाइनमेंट देते हैं ताकि बच्चे को वो सेल्फ असेसमेंट भी खुद का कर सकता है, बिकॉज उसके पास सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, पेरेंट्स भी देख सकते हैं। तो बेनिफिट यही है कि टाइम सेविंग है और फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है। टाइम सेविंग होता है और फ्लेक्सिबल होता है, बच्चे बड़े एंगेज होते हैं। सपोर्ट रिमोट लर्निंग, बच्चा घर पे बैठे भी ये कर सकता है, जरूरी नहीं है आपको स्कूल में आके ये करना है, बच्चा घर पे भी तो ये असाइनमेंट या क्विज वगैरह पूरे कर सकता है और पेरेंट्स भी देख सकते हैं। बच्चे की प्रोग्रेस को हम डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं, पेपर वर्क यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है हमारा। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट की जब हम बात करते हैं, CBA, तो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट जैसे कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं या कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे की हम टेस्ट लें। कभी कभी हम इंटरनेट का यूज़ भी करते हैं और इसमें इंटरनेट का कभी कभी यूज़ नहीं भी होता है, ठीक है।
डेफिनेशन देख लेते हैं OECD की, 2005 में डेफिनेशन दी थी इन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि कंप्यूटर बेस्ड जो असाइनमेंट होती है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, मतलब IT का यूज़ करती है। हमारे यहाँ पे इंडिया में IT हब कौन सा है? बेंगलोर। यस, बेंगलोर इज IT हब, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो आपकी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी बनते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपको एजुकेशन के रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये इसमें किसका इस्तेमाल होता है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मतलब IT का इस्तेमाल होता है, ताकि हम बच्चे की नॉलेज को देख सके, स्किल्स को असेस कर सके, उसकी एबिलिटी, टिपिकल इन्वॉल्वमेंट जैसे कि डिजिटल टेस्ट आइटम्स का इन्वॉल्वमेंट हम कर सकें। की फीचर्स इसमें क्या होते हैं? एक तो इंटरेक्टिव बन जाता है, सिमुलेशन होती हैं, बच्चे को इंगेज रखता है। ठीक है, इंटरेक्टिव बन जाता है एक तो। ठीक है, लार्ज स्केल एग्जाम हम कंडक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन टेस्ट ये हम कंडक्ट कर सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कभी कभी ऑनलाइन टेस्ट भी लेता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े लेवल के ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। तो हम स्कूल की बात करें तो क्या स्कूल लेवल पे हम ये नहीं कंडक्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है आपको पता है, कैम्ब्रिज वो बच्चे की 4 लर्निंग एस्पेक्ट मेजर करती है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब ये कैम्ब्रिज के ऑनलाइन एग्जाम होते हैं जो बच्चे देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो कैम्ब्रिज के साथ जुड़े होते हैं, और वो कैम्ब्रिज उनके ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन देता है और उनको ऑनलाइन ग्रेडिंग करता है। तो ये इंटरेक्टिव वे से बच्चे की हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह हम टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एक तो बच्चा अडेप्टिव बनता है टेक्नोलॉजी के साथ, और बच्चा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और स्किलफुल बनता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे सैट जैसे डिजिटल एग्जाम, नीट UG कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कभी कभी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं। ठीक है, CBT एग्जाम भी होते हैं हमारे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। बेनिफिट क्या होता है? डेफिनेटली पेपर सेव होता है और मैनुअल एफर्ट हमारे सेव होते हैं, बिकॉज जो भी स्कोरिंग हो रही होती है वो डिजिटली होती है। ठीक है, बच्चे इंगेज्ड रहते हैं, एंड हम विद इन टाइम बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करके देते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चे की एक्यूरेटली, इसमें कोई बायसनेस को कोई स्कोप ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके बड़े हेल्पफुल होते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन जब हम बात करते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन जिसमें बच्चे एग्जाम कैसे देते हैं? ओपन बुक से देते हैं। ठीक है, बच्चे को रेफर करा जाता है, पहले तो उनको मटेरियल बताया जाता है कि तुमने ये मटेरियल बुक करनी है, ये मटेरियल तुम्हारी है, ये बुक है, ये नोट्स हैं, ये ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा तुम कुछ यूज नहीं कर सकते। तो जो आपने रेफर करा है वही रिसोर्सेज का सारे बच्चे इस्तेमाल करके टेस्ट देंगे। इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और एप्लीकेशन इनहांस होती है, बच्चे की मेमोराइजेशन और रोट मेमोराइजेशन को हम रिड्यूस करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं बिग्स एंड टैंग की, 2007 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि ओपन बुक एग्जाम बच्चे की स्टूडेंट एबिलिटी क्या टेस्ट करती है, बच्चे की क्या एबिलिटी टेस्ट करती है कि वो क्या कितनी जल्दी आंसर को फाइंड कर पाता है, इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर पाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को उसने ढूंढना है, रिकॉल नहीं करना है, उसकी मेमोरी नहीं यहाँ पे चेक नहीं हो रही, उसकी स्पीड चेक हो रही है। किस बात की स्पीड? कि वो कितनी जल्दी आंसर को फाइंड कर सकता है, ये बिग्स एंड टैंग का कहना है। की फीचर्स इसमें क्या होते हैं? एक तो एप्लीकेशन बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बिकॉज ओपन बुक है तो उसमें क्वेश्चन तो डिफिकल्टी होने चाहिए। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बच्चे की डीपर अंडरस्टैंडिंग चेक होती है। ये नहीं कि आप ओपन बुक टेस्ट दे रहे हैं तो आपके सामने आंसर सामने है तो आप लिख सकते हैं, नहीं, मॉडिफाइड क्वेश्चन होंगे। आपको अगर पेपर ऑनलाइन बुक या ओपन बुक एग्जाम का ना यही एक फंक्शन है कि बच्चे पास तो हो जाते हैं, लेकिन टॉपर वही निकलेंगे जिन्होंने पढ़ा है, जो एक्चुअली में पढ़ के आए हैं, उनको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे बुक में, कौन सी चीज़ कैसे लिखी गई है, कौन सी चीज़ को मुझे कैसे कंबाइन करना है और अच्छा आंसर लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड होते हैं। इसमें बच्चे की डीपर अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली चेक होती है, कंसेप्ट क्लैरिटी भी चेक होती है। तो ये मत समझना यहाँ पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं देखी जाती, यहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, रिड्यूस एग्जाम एग्जाइटी डेफिनेटली कम होती है, बिकॉज यहाँ पे बच्चे को कुछ याद नहीं करना। अब जैसे कि कोविड-19 जब आया था, तब लॉकडाउन हुआ था, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, तो यहाँ पे ये देखा गया था। ठीक है, तो बेनिफिट देखे जाते हैं ओपन बुक टेस्ट के क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, बिकॉज बच्चा अगर क्वेश्चंस को समझ पा रहा है, उसे देख पा रहा है, तो डेफिनेटली वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो उसके सामने प्रॉब्लम है, वो ओपन बुक टेस्ट क्या है, उसके सामने एक प्रॉब्लम है जिसे उसे डील करना है इफेक्टिवली। तो ये बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जब डेवलप करती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी डेवलप करती है, तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है। एक तो बच्चे की रिसर्च एंड रीजनिंग स्किल डेवलप होती है, बिकॉज बच्चे को ढूंढना है मतलब उसे रिसर्च करना है मतलब उसे इंप्लीमेंट भी तो करना है, उसको रीजन आना चाहिए कि ये आंसर यहाँ पे मैंने क्यों लिखना है, रीजनिंग स्किल उसकी डेवलप हो रही है। इंक्लूसिव और स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, बिकॉज बच्चे की एग्जाम स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, आप समरी टेबल देख लेते हैं। समरी टेबल से मुझे पता है आपको जल्दी क्लियर हो जाता है, तो समरी टेबल मैं हमेशा आपके लिए लेके आती हूँ, और यही मेरी चैनल की क्वालिटी है जो मुझे पता है आपको अच्छी लगती है। प्रैक्टिस की फोकस एंड टूल एग्जाम
एग्जाम्पल या एडवांटेजेस हम देखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है, मास्टरी देखी जाती है, लर्निंग स्टैंडर्ड आपके सेट होते हैं। ठीक है, करिकुलम अलाइंड होता है आपका, रूब्रिक्स, ट्रांसपेरेंट एंड फोकस्ड लर्निंग होती है। ऑनलाइन असेसमेंट में आपके इंटरनेट बेस्ड टेस्टिंग होती है, गूगल फॉर्म या मूडल का इस्तेमाल होता है, रिमोट या इंस्टेंट फीडबैक आपको प्रोवाइड होता है। कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है, डिजिटल इंटरेक्टिव टेस्टिंग होती है, नीट, जेईई, सीबीटी, ठीक है, एससीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ये आपके होते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। टाइम एफिशिएंट होता है, एक्यूरेट होता है और स्केलेबल होता है। ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन और कंसेप्ट क्लैरिटी देखी जाती है, आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक टेस्ट रखा था 2020 में। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, बच्चे को इंकरेज करते हैं रियल अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इसलिए करना है बिकॉज आपका सेकेंड सेमेस्टर की वीडियोस मुझे ही पता है मैंने कैसे बनाई है, मेरे खुद के एग्जाम चल रहे थे। तो अगर आपको एफर्ट लगते हैं, अगर आप एफर्ट देखते हैं तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे, और मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। तो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो मुझे मोटिवेटेड रखता है। एंड अपने जूनियर्स को ज़रूर मेरे चैनल का रिकमेंडेशन देना, उन्हें रेफर करना, बिकॉज जो भी मैं चीज़ें लेके आती हूँ दैट इज विद ऑल द रिसर्च, क्लैरिटी, एग्जाम्पल, डेफिनेशन। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को ब्लेसिंग दें, मुझे ब्लेसिंग से अपना अच्छे से पेपर दें। एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, पहले सब्सक्राइब करो। चलो सब्सक्राइब कर रहे हो ना, आई एम वॉचिंग यू। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड चैनल को शेयर भी करना है बहुत अपने जूनियर्स के साथ। आपके जूनियर्स आ रहे होंगे आपके पास कॉलेज में तो उनको रिकमेंड करना है, आपके आसपास जो बीएड के बच्चे हैं उनको रिकमेंड करना है। ठीक है, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना है। एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस, जो आपके थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप में मैं आपको हेल्प करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड मुझे वीडियो सजेशन देते रहना। कोई भी सजेशन होगा थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप के रिलेटेड, कोई भी क्वेरी होगी उसके रिलेटेड वीडियो ज़रूर आएगा। बस आपको क्या करना है, सजेशन देना है। सजेशन दोगे तब ये वीडियो आएगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए। ठीक है, विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छा जाएगा। यू हैव टू स्टडी वेल एंड आप लास्ट के वीडियो तक आ चुके हैं, तो बहुत अच्छे से एग्जाम दें एंड गॉड ब्लेस you with good health, good scores, and I hope you top the university. Thank you so much everybody. See you soon.